नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, MGY एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपके 8th क्लास की इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर आपको समझाने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको इंग्लिश का ये पहला चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है चित्तौड़। प्यारे बच्चों, चित्तौड़ राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसका हमारे देश की आजादी में एक अहम भूमिका रही है और इतिहास में अपनी एक विशेष जगह बनाए रखी है। चित्तौड़ का एक ऐसा इतिहास है जो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। तो चित्तौड़ की इसी विशेषता की वजह से और इसकी अमर गाथा क्या है, इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसे हमेशा याद रखा जाएगा, तो उसी इतिहास को एक कविता के रूप में यहां कवि ने बताना चाहा है। प्यारे बच्चों, इस कविता को आगे समझने से पहले हम उस कवि के बारे में जानना जरूरी होगा जिसने इस कविता को अपने प्यारे शब्दों में इसको पिरोहा है। तो आइए जानने की शुरुआत करते हैं। अबाउट द पोइट एंड द पोएम। यहां बच्चों सबसे पहले हम कवि और कविता के बारे में जानेंगे। तो क्या है? द पोएम इज रिटन बाय श्याम सुंदर लाल चौरसिया। कविता श्याम सुंदर लाल चौरसिया द्वारा लिखी गई है बच्चों। ये इट वॉज बोट आउट इन द कलेक्शन ऑफ हिज पोएम इन 1928। इनकी 1928 में उनकी कविताओं के संग्रह में से इसे प्रकाशित किया है। जो याद रखना बच्चों, श्याम सुंदर लाल चौरसिया की 1928 में बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी। उनका एक कलेक्शन था, उनमें से इस कविता को आपके सामने पेश किया गया है। इट वॉज बॉट इन द कलेक्शन ऑफ हिज पोएम इन 1928 लाइक एन इंग्लिश ओड। द पोएम इज एड्रेस्ड टू चित्तौड़गढ़। दोस्तों, एक अंग्रेजी कविता की तरह कविता चित्तौड़गढ़ को संबोधित की गई है। द किंगडम ऑफ एंशिएंट मेवाड़। प्राचीन मेवाड़ का साम्राज्य। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर किंगडम ऑफ एंशिएंट मेवाड़ का जो मतलब निकलता है वो है प्राचीन मेवाड़ का साम्राज्य। आगे समझते हैं। द पोएम बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द एज ओल्ड इमॉर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़। प्यारे बच्चों, कविता चित्तौड़गढ़ की सदियों पुरानी अमर महिमा के चित्रण के साथ में शुरू होती है। वेयर द राजपूत वॉरियर फॉट अगेंस्ट द मुगल्स। याद रखना, जहां पर राजपूत योद्धा मुगलों के खिलाफ लड़े थे। अब क्यों लड़े थे ध्यान देंगे यहां पर बच्चों। द इलीगल ट्रेसपैसर्स हु वेंटेड टू यूजरप द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड सैक्रिफाइड देयर लाइव्स ऑफ द सेक ऑफ देयर होली मदरलैंड। यह राजपूत योद्धा मुगलों के खिलाफ लड़े थे क्योंकि मुगल अवैध अत्याचारियों के चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को हड़पने के लिए प्रयास कर रहे थे और प्रयास में लगे थे और अपनी पवित्र मातृभूमि की खातिर हमारे चित्तौड़ के राजपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो प्यारे बच्चों, ये तो था एक इस कवि के बारे में जिसने इस कविता को अपने सुंदर शब्दों में यहाँ पिरोया है और हमें इसके इतिहास के बारे में कम शब्दों में बताने का
प्रयास किया है। आइए अब हम समझते हैं इसमें दी गई कविता के बारे में। तो बच्चों, यहां हम इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं और याद रखें बच्चों, यहाँ पर पोएम के कुछ शाब्दिक अर्थ कुछ निकलते हैं और उनके भावार्थ कुछ और निकलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है कि हियर द ओल्ड चित्तौर क्वीन लाइट एंड क्राउन विद डेथलेस ग्लोरी इन द लॉन्ग सेड पास्ट। बच्चों, यहाँ चित्तौड़ के बारे में बोला गया है कि चित्तौड़ एक रानी की तरह दिखता है और जिसके सर पे ताज है और एक ऐसा इसका इतिहास है जो कभी भी नहीं भुला जा सकता, क्योंकि इसने बहुत लंबे व दुखद समय से अपने आप को परिस्थितियों से तालमेल बिठा करके अपने आप को बचाए रखा है। फॉर दी the lesser Rajput chiefs fall fast amid the shock of battle and falling found the lotus heaven of the Lord। बच्चों, राजपूतों ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए राजपूत योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था और अपनी बेशकीमती खून के बहने की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। इस पुनीत कार्य के लिए योद्धाओं को ईश्वर द्वारा उन्हें स्वर्ग में एक विशेष स्थान दिया गया। यहाँ बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आपको कुछ शब्द जैसे आपको है, पहले शब्द हुआ था DTHEE, जैसे दी इसका मतलब होता है तेरा या तुम्हारा। लेजर इसमें लिखा हुआ है, आपने यहाँ देखिए यहाँ से कि लेजर राजपूत या राजपूत यहाँ मतलब होता है योद्धा राजपूत। आपको ध्यान रखना होगा इन चीजों का। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आगे हम इस कविता को और समझते हैं तो व्हाट स्ट्रीम ऑफ प्रेसियस ब्लड दे शेड व्हाट वर दे वेस्ड। अर्थात उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने इस तरीके से महायुद्ध किया, अपने खूनों की धार बहा दी कि अब उन्होंने अपने राजपूतों को और अपने चित्तौड़ की आन बान शान को बचाने के लिए वे युद्ध करने के लिए कूद पड़े। When marched and counter marched, वे घूस पे घूस करते गए और आमने सामने एक दूसरे से लड़ते गए। They fought and blazed, अपने दुश्मनों को खदेड़ते हुए। Their sword in the dark hours of doom when dream of policing life shone dim in them। यहाँ इसका मतलब है बच्चों कि उन्होंने मुगलों तथा शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया और चित्तौड़ के प्रत्येक भाग को बचाया और अपने प्राणों की आहुति उसमें उन्होंने दी। दे फॉट फॉर दी, यहाँ दे फॉट फॉर दई। दी का मतलब है बच्चों तेरा या तेरे को, यहाँ मतलब है कि यहाँ चित्तौड़ को उन्होंने इंगित किया है कि वे चित्तौड़ के लिए लड़ते गए। दे डाई फॉर दी, वे चित्तौड़ के लिए मरते गए, अपनी जान की परवाह नहीं की। वेन एवर दे वॉल्स गार्डिंग दाई प्लेस, उन्होंने इस अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए और अपने चित्तौड़ के हर चीज या स्थान को बचाने के लिए गार्डिंग दे प्लेस, उन्होंने हर जगह की रक्षा की। टेम्पल्स, मंदिरों को बचाया। टावर्स एंड हॉल्स, अपने अपने बहुमूल्य इमारतों को बचाया। वर्ल्ड बाय द माइटली हर्ड ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने मुस्लिमों को खदेड़ दिया पूरी ताकत के साथ में और दुश्मनों को उन्होंने दूर तक खदेड़ते हुए चले गए और भागते हुए गई। मुस्लिम साउथ, मुस्लिमों की जो मांगे थी उन्होंने उनको दरकिनारा कर दिया और अपनी मातृभूमि के लिए वे मैदान में उतर गए। O nurse and mother of the brave and free, how red with blood the path that lead of thee। बच्चों, इस युद्ध में इतनी भयंकर तबाही हुई थी कि राजपूतों के खून से रास्ते और राहतें हर जगह
खून ही खून हो गया था। अर्थात भावार्थ ये है कि तब तक वे पुनः लड़ते रहे और अंत अपने प्राणों की मातृभूमि पर न्यौछावर करके वे सदा के लिए अमर हो गए। तो इसमें कवि ने आगे जो कहा है बच्चों, कवि ने कहा है कि चित्तौड़ की ओर जाने वाले प्रत्येक मार्ग पर उन राजपूत योद्धाओं के रक्त से लथपथ प्रतीत होता था और उनके ये चित्तौड़ सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि ऐसे सूरवीरों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी मदद की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों ये कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि चित्तौड़ का इतिहास तो बहुत बड़ा है, जिसे आप कभी विस्तार से इतिहास में उठा के देखिए। यहाँ तो कम शब्दों में उसके बारे में कहना चाहा है, जो आपको यह सिखाता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने देश के लिए हमें लड़ना है और देश को ही बचाना है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अगर इस स्टोरी में कुछ जगह हो सकता है कि आपको सीधा समझ में नहीं आया हो, तो बच्चों इस चीज की परवाह ना करें, क्योंकि इसके अंदर लिटरेरी वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आते हैं। यह एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, और बच्चों इस इतिहास को आप एक बार जरूर पढ़ें, जो आपको बताएगी कि हमारे चित्तौड़ का क्या इतिहास रहा है। इस इतिहास को पढ़ने के बाद में आप बच्चों जान पाएंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के राजपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या बलिदान किए, क्या क्या परेशानियां सही, क्या क्या त्याग किए। तो बच्चों आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तो जिससे कि आपको ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो। तो आगे आइए, आपके आने वाली इसके अंदर एक्टिविटीज और ग्लोसरी के बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं। यहाँ बच्चों इस कविता को समझने के बाद इसमें प्रयोग किए गए कुछ ऐतिहासिक इंग्लिश शब्द जो लिटरेरी वर्ड होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। आपने इस कविता में पढ़ा था डेथलेस ग्लोरी। इसका मतलब होता है बच्चों इमोर्टल ग्लोरी, मतलब कभी ना मिटने वाला यश या कभी ना मिटने वाली गाथा, जिसे अमर बोलते हैं। अगला है सैड पास्ट, बिकॉज ऑफ अनलॉफुल अटैक। नियम विरुद्ध कोई भी आक्रमण करना है सैड पास्ट कहलाता है। ब्लेज्ड बच्चों इसको बोलते हैं सॉन। सॉन का मतलब होता है चमकना, प्रज्वलित होना, जो कि साइन की सेकंड फॉर्म है। दी THEE बच्चों एक लिटरेरी वर्ड है जिसे यू बोला जाता है। आप इसको हिंदी में तुम या तेरा भी कहते हैं। साउट, साउट का मतलब होता है वांटेड, चाहना, किसी की मांग होना। तो जैसे कि वर्ड आ जाए कि मुगल चाहते थे या उनकी मांग थी, तो बस वही वांटेड आपका है ये। अगला है हॉर्स यानी वांडरिंग ट्रेबिस, जो घुमक्कड़ जनजातियां होती है प्यारे बच्चों, उन्हीं को हम यहाँ पर हॉर्स के नाम से इंगित किया गया है। अगला है फो, जिसे दुश्मन के नाम से जाना जाता है। फो का मतलब एनिमी यानी दुश्मन। धूम, राम सुना होगा आपने धूम के बारे में। इसका मतलब होता है रुइन यानी नष्ट करना, बर्बाद करना या नस्तानाबूद कर देना। पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लॉर्ड, गॉड को भी बोलते हैं, भगवान को भी बोलते हैं, खुदा को भी बोलते हैं। तो बच्चों ये आपकी ग्लोसरी में कुछ स्पेशल मीनिंग्स थे, आप इनको जरूर याद कर लें। वैसे तो आपको इस वीडियो को देखते ही आधे शब्द आपके दिमाग में आ गए होंगे, फिर भी थोड़ा सा आप इनको याद जरूर करें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको बच्चों एक्टिविटीज 1 में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको जवाब देना है कि 4 में से कौन सा एक सही है। तो आइए ध्यान करते हैं। पहला सवाल है कि द राजपूत शेड्स ब्लड फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड व्हेनेवर। राजपूतों ने अपनी मातृभूमि के लिए क्यों युद्ध किया था या क्यों तलवार उठाई। तो पहला है कि द मुस्लिम्स अटैक देयर मदरलैंड, क्या मुसलमानों ने उनकी मातृभूमि पर आक्रमण कर दिया था। दे थॉट टू डू सो एट देयर विल,
क्या वे एक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध थे? दे वर फेरियस, क्या वे एक दूसरे से दुश्मन थे या एक दूसरे से लड़ते थे? या नॉन ऑफ द एबव? तो बच्चों यहाँ सही जवाब है द मुस्लिम्स अटैक देयर मदरलैंड। दूसरा सवाल है द राजपूत फॉट अगेंस्ट मुस्लिम बिकॉज, राजपूतों ने मुसलमानों के अगेंस्ट या विरुद्ध क्यों युद्ध छेड़ा? तो पहला है दे वर एनवियस ऑफ देम, क्या वे एक दूसरे के दुश्मन थे? दे वर क्वारलसम, क्या वे एक दूसरे से लड़ते थे? या दे वेंटेड टू यूजरप द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़, कि क्या वे चित्तौड़गढ़ को हड़पना चाहते थे? दे वांटेड टू क्रिएट टेरर, के एक दूसरे में वो भय फैलाना चाहते थे। तो बच्चों सही जवाब है कि दे वांटेड टू यूजरप द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़। तो आपको ये दोनों सवाल समझ में आ रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ते अगली एक्टिविटीज है बच्चों। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ आपको दिए गए स्टेटमेंट में आपको ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि द ग्लोरी ऑफ चित्तौड़ इज इमोर्टल, अर्थात चित्तौड़ का यश अमर है। तो दोस्तों ये सत्य है, इसलिए आप इसको ट्रू करेंगे। नेक्स्ट है कि द राजपूत whenever Mughals tried to trespass their territory, अर्थात राजपूतों ने युद्ध का जोखिम उठाया जब मुगलों ने उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू है बच्चों। अगला है द राजपूत ऑलवेज पिक्ड क्वारल unnecessarily, द राजपूत ऑलवेज पिक्ड क्वारल अननेसेसरली, अर्थात राजपूतों ने हमेशा बिना किसी कारण के लड़ाई लड़ते थे। तो बच्चों ये गलत है, तो यहां पर इसे फॉल्स आपको लिखना है। नेक्स्ट है द मदरलैंड वाज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस फॉर राजपूत, राजपूतों के लिए मातृभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर ये भी ट्रू होगा। एंड नेक्स्ट लास्ट है चित्तौड़ हैज ए लॉन्ग सैड पास्ट बिकॉज ऑफ अनलॉफुल अटैक, चित्तौड़गढ़ के ऊपर अनैतिक हमलों का एक लंबा और दुखद इतिहास रहा है। तो बिल्कुल ये भी सत्य है बच्चों, तो यहाँ पर भी आपको ट्रू करना है। तो बच्चों ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है एक्टिविटी सेकंड के अंदर आपसे ये बोला गया है कि ए के अंदर दिए गए जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं वो बी के कौन से इंग्लिश वर्ड से मैच करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती है ग्लोरी, तो बच्चों यहाँ पर ग्लोरी आपका सॉरी से मैच करता है। इसके बाद आता है साउट, साउट आपका ब्राउट से मैच करता है, इसे शॉर्ट का बॉट होता है। अगला है पथ, पथ को बच्चों ये बाथ आपका इसमें मैच करता है। अगला है फाउंड, फाउंड आपका बाउंड के लिए मैच करता है। इसी तरीके से फोर्ट, फोर्ट आपका कोट को करता है। अगला है सैड, सैड आपका मेड को मैच करता है। अगला है लैंड, लैंड आपका सैंड को मैच करता है। इसी तरीके से अगला है ब्लड, ब्लड आपका फ्लड को मैच करता है। और अगला है लाइफ, लाइफ जो आपका है नाइफ को मैच करता है। एंड लास्ट है दे, इसको दे जो बोलते हैं दोस्तों इसको दाई भी बोला जाता है और ये मैच करता है साई से, इसको दाई बोला जाता है। दाई किससे मैच करता है आपका साई से। तो बच्चों समझ गए होंगे। अच्छे आगे आते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड लर्न देयर मीनिंग्स टू, आपके सामने कुछ इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं तो आपको इनको बोल करके उच्चारण करना है कि किसको कैसे बोला जाता है, उनका क्या अर्थ होता है। तो बच्चों पहला आता है पूल, POOL, इसे पूल इसमें बड़ी की मात्रा लगा के बोला जाता है पूल, जिसका मतलब होता है तालाब। और अगर आप PULL तो इसको बोलते हैं पुल, जो इसका मतलब होता है खींचना। आपने कई गेटों पर देखा होगा पुल या पुश लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है खींचिए या धकेलिए। तो यहाँ पर अगला आता है पूल, तो आपने देखा POOL, इसे फूल भी बोला जाता है बच्चों, इसका मतलब होता है मूर्ख। और FULL फुल बोला जाता है, जिसका मतलब होता है भरा हुआ या पूरा। अगला आता है हुज्ड, तो इसे हुज्ड भी बोला जाता है, इसका मतलब होता है तथाकथित।
और हुड HOOD हुड का मतलब होता है टोप, इसमें छोटी की मात्रा बोली जाती है हुड मीन्स टोप। अगला आता है कुड, सॉरी कुड जिसको बोलते हैं इसका मतलब होता है कूदना, और एक होता है कुड, कुड का मतलब होता है सकना। तो बच्चों यहाँ याद रखेंगे आप कि इसको बड़ी आसानी से आप थोड़ा सा बोल के उच्चारण करके आप समझ सकते हैं। बच्चों इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों ध्यान रखें, अगर हम अगली वीडियो में आपसे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे तो हमें इजाजत